हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस इंग्लिश टॉक। सो आज का हमारा जो टॉपिक है ये हनीसाइकिल क्लास 6 का जो चैप्टर 2 है, यहाँ देखिए चैप्टर 2 है, उसको हम डिस्कस करेंगे। नाम जो है चैप्टर का, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। एंड एडिशनली वो लोग जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू, उनके लिए भी बहुत एक अच्छा तरीका है इंग्लिश सीखने का। तो बने रहे हमारे साथ, हम जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे। एंड ख़ास करके जो स्टूडेंट्स हैं, तो तुम्हारे पास बुक होगा, तुम तुम्हारे बुक को मतलब निकाल के बैठ सकते हैं, और अगर ना चाहे तो हमारे वीडियो से भी आप देख सकते हैं, कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पैराग्राफ दिया गया है, बिफोर यू रीड, मतलब पढ़ने से पहले। बिफोर होता है पहले, रीड होता है पढ़ना, पढ़ने से पहले। ठीक है, थोड़ा इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, देखिए उसमें क्या है। यू may know that the dog and the wolf are closely related। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि you may know, तुमको पता होगा, that the dog and the wolf, जो कुत्ते हैं and wolf है, भेड़िया है, are closely related, वो लगभग सेम कैटेगरी के हैं, वो बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, उनका संबंध है। ठीक है, करीबी संबंध है उनका। You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals। You may also know something, कि तुमको और एक चीज़ पता होगा, ऐसा कह रहा है कि तुमको और एक चीज़ पता होगा अबाउट हाउ द ओवर द सेंचुरीज। हाँ, बहुत सारे सेंचुरीज से, ठीक है, बहुत सारे शतक, सेंचुरीज होता है जो शतक कहते हैं हम, बहुत सारे सेंचुरीज के बाद कैसे ह्यूमन बींग्स ने, मनुष्यों ने, हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड। डोमेस्टिकेटेड का मीनिंग क्या है? डोमेस्टिक। देखो, डोमेस्टिक एनिमल ऐसा एनिमल होता है जो जिन जानवरों को हम घर में पालते हैं। ठीक है, जैसे काऊ हो गया, बिल्ली हो गया, उन जैसे जानवर जो घर में हम पालते हैं। तो डोमेस्टिकेटेड करना मतलब जंगली जानवरों को ऐसे धीरे धीरे अपने अंडर में लाना, ताकि घर में हम पाल सके, उसका लायक बनाना। ठीक है, पालतू बनाना, उसको कहते हैं डोमेस्टिकेटेड। एंड टेम जो है उसका भी मीनिंग सेम ही है, कि जंगली जानवरों को धीरे धीरे अपने अंडर में लाना, उनको पालतू बनाना। ठीक है, तो कैसे मनुष्यों ने धीरे धीरे वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवरों को अपने अंडर में मतलब पालतू बनाया। ठीक है, ये हो गया। हियर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल। एंड यहाँ एक कहानी है, स्टोरी है, किसके बारे में? अबाउट हाउ द डॉग, कैसे डॉग बन गया, कुत्ता बन गया। बिकेम होता है बन जाना, हो जाना। ए टेम एनिमल, एक पालतू जानवर। कुत्ता कैसे एक पालतू जानवर हो गया, बन गया, उसका रिलेटेड स्टोरी है। ठीक है, हमारा टाइटल में भी यही दिया गया है कि हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। तो पूरा कहानी जो है वो डॉग को लेके है। ठीक है, उसका मीनिंग क्या है टाइटल का? हाउ द डॉग, कैसे डॉग, हाउ मतलब कैसे, द डॉग होता है कुत्ता, फाउंड, फाउंड होता है मिल गया, कुत्ते ने पा लिया। FIND, फाइंड मतलब पाना और मिलना, फाइंड का पास्ट होता है फाउंड, कैसे मिल गया कुत्ते को। हिमसेल्फ होता है खुद, अपने आप को। ए न्यू मास्टर, एक नया मास्टर। मास्टर कौन होता है? जो पालने वाला होता है, जो मालिक होता है। ठीक है, किसी कुत्ते को अपना एक नया मास्टर मिल गया, पालने वाला मिल गया, मालिक मिल गया। ठीक है, ये बहुत आसान स्टोरी है, देखिए पॉइंट वाइज दिया गया है, तो हम उसको समझाने की ट्राई करते हैं। आप बने रहे हमारे साथ, अटेंटिवली रहे, देखने की कोशिश करें, कमिटेड रहे सीखने के लिए। ठीक है, जो पॉइंट नंबर 1 है, देखो, डॉग्स वेर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू। डॉग्स जो होते हैं, कुत्ते जो होते हैं, वेर वंस, एक समय था, वंस होता है एक समय था। डॉग्स जो थे वो खुद के मास्टर्स होते थे, वो अपने आप के मालिक होते थे। ठीक है, किसी की बात नहीं सुनते थे, किसी के अंडर में काम नहीं करते थे, अपने आप ही वो मास्टर्स होते थे। ठीक है, एंड लिव्ड, एंड रहते थे। ठीक है, लिव्ड द वे वुल्व्स डू, जैसा वुल्व्स रहता था, वुल्व्स होता है जो भेड़िए जैसे रहते थे, वैसे ही डॉग्स रहता था। ठीक है, कुत्ते भी रहते थे। इन फ्रीडम, इन फ्रीडम होता है आज़ाद घूमते थे, फ्रीडम होता है आज़ाद, और स्वाधीन चीज़ें कहते हैं, आज़ाद घूमते हैं। अनटिल ए डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। कब तक ऐसे रहते थे वो लोग, वो डॉग्स? अनटिल ए डॉग वॉज बॉर्न, जब तक और एक डॉग का जन्म नहीं हो जाता। ठीक है, और एक कुत्ते का जब तक जन्म नहीं हो जाता, जो कुत्ता कैसा था? हु वॉज इल प्लीज्ड, जो बहुत नाखुश था। ठीक है, बिल्कुल खुश नहीं था। इल प्लीज्ड, प्लीज्ड होता है खुश, इल होता है मतलब इल, ऐसे हम
न्यू इंग्लिश में बीमार कहते हैं, लेकिन ये जो इल प्लीज्ड है यहाँ दिया गया मीनिंग ओल्ड फैशन्ड वे ऑफ सेइंग, मतलब पुराने तरीके से उसको कहते हैं नॉट हैप्पी, जो बिल्कुल खुश नहीं था विद दिस वे ऑफ लाइफ, उसके लाइफ के बारे में, ठीक है, जीवन जैसा कट रहा है उसके बारे में बिल्कुल खुश नहीं था। वो जो नया डॉग का जन्म जब तक नहीं हुआ तब तक वो लोग शादीन रहते थे, लेकिन उसके बाद बदल गए, ठीक है। ही वॉज सिक, वो जो नया डॉग था जिसका जन्म हुआ था, ही वॉज सिक, वो बीमार था, सिक होता है बीमार, वो बीमार था। एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड एंड बींग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वेयर स्ट्रोंगर देन ही, ठीक है यहाँ तक। एंड वो जो डॉग था, वो जो कुत्ता था, टायर्ड होता है थक जाना, वंडरिंग होता है जैसे डॉग घूमते हैं, आवारा फिरते हैं, इधर उधर घूमते हैं, ठीक है उसको, तो वो ऐसे मतलब अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड, ठीक है, अपना जो फूड होता है अपना फूड को ढूंढने के लिए, लुक फॉर होता है ढूंढने के लिए, अपना फूड को ढूंढने के लिए इधर उधर चक्कर लगाना, उसमें वो जो डॉग था वो टायर्ड हो जाता था, ठीक है, वो टायर्ड, बहुत टायर्ड हो जाता था, थक जाता था। एंड बीइंग फ्राइटेंड, फ्राइटेंड होता है डर जाना, ठीक है, वो डर जाता था ऑफ दोज हु वेयर स्ट्रोंगर देन ही, ऑफ दोज किनसे डर जाता था, हु वेयर स्ट्रोंगर जो बहुत शक्तिशाली होते थे, देन ही उससे, उससे ज़्यादा शक्तिशाली जो जानवर होते थे उससे वो बहुत डरता था वो डॉग, समझे ना उस पैराग्राफ को, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड, तो फर्स्ट को और एक बार देख लेते हैं। डॉग्स वेयर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव द वे वुल्व्स डू, ये जो कुत्ते थे वो एक समय तक वो अपने खुद के मास्टर्स होते थे एंड ऐसे ही रहते थे जैसे भेड़िए रहते थे, इन फ्रीडम मतलब आज़ादी, बिल्कुल आज़ाद रहते थे। अनटिल डॉग वाज बोर्न हु वाज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ, तब तक रहते थे जब तक और एक डॉग का जन्म नहीं हो जाता जो बिल्कुल अपने लाइफ के बारे में नाखुश था, हैप्पी नहीं था, ठीक है, was not happy, ठीक है। He was sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than he, एंड वो जो नया डॉग था वो बिल्कुल बीमार था एंड वो अपने फूड को, अपने खाना को ढूंढने के लिए जो चक्कर लगाना पड़ता था उससे बहुत थक जाता था एंड उससे ज़्यादा जो शक्तिशाली जानवर है उससे भी बहुत डरता था ये डॉग, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, जिस he thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, ठीक है। तो he thought, उसने सोचा, किसने, उस नया डॉग ने जिसको डर लगता था, ठीक है, उसने सोचा इट ओवर मतलब अपने बारे में सोचा, एंड डिसाइडेड, डिसाइड होता है निर्णय लेना, उसने डिसाइड कर लिया दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू, कि उसके लिए अच्छा होगा, बेस्ट थिंग होता है अच्छा चीज़ यही होगा फॉर हिम उसके लिए, टू डू यही करना, क्या करना, वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन, कि किसका, बिकम मतलब हो जाना, किसी का सर्वेंट, नौकर बन जाना, किसी का नौकर बन जाना, किसका, ऑफ वन, उसी का, हु वाज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो स्ट्रोंगर है, जो बहुत शक्तिशाली है, देन एनी वन ऑन अर्थ, अर्थ में मतलब पृथ्वी में जितने सारे शक्तिशाली जानवर है उन सबसे शक्तिशाली जो है उसका नौकर बन जाना ये बेहतर होगा उसके लिए, इसने ऐसा सोच लिया, ठीक है, स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, एंड इसलिए ही सेट आउट टू फाइंड, फाइंड होता है ढूंढने के लिए, उसने निकल पड़ा, निकल गया, सेट आउट होता है निकल जाना, सच ए मास्टर, ऐसा एक मास्टर जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, स्ट्रोंग है पूरे पृथ्वी में, अर्थ में, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट जो है, यहाँ से देखें, he walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce, यहाँ तक है। he walked तो वो वक्त होता है पैदल चलना, तो यहाँ दिया गया walked and walk मतलब वो ढूंढने के लिए निकला तो चला, एंड ही met एंड उसका मुलाकात हुआ, he met मतलब वो जाके मिला किससे, एक किन्समैन ऑफ हीज, उसके ही एक रिश्तेदार से, एक साथी से जो हमको पहले मिला था, ए बिग वुल्फ, कौन था, ए बिग वुल्फ, एक बहुत बड़ा एक भेड़िया था, ठीक है। हु वॉज एज स्ट्रोंग, जो बहुत शक्तिशाली था, वो ऐसा स्ट्रोंग था, ऐसा शक्तिशाली था, एज ही वॉज फायर्स, जैसा वो क्या था, हम फायर्स को क्रोध और ख़तरनाक भी कह सकते हैं, ठीक है। एज स्ट्रोंग एज ही वॉज फायर्स मतलब जैसा शक्तिशाली था वैसा खतरनाक भी था, ठीक है। तो वो उल्फ मिल गया उसको, भेड़िया मिल गया। अब आता है उस लाइन में देखो, वेयर आर यू गोइंग डॉग,
ये कोमा के अंदर है, मतलब डायरेक्ट स्पीच है। कौन पूछ रहा है? द उल्फ आस्क्ड। उल्फ ने, भेड़िया ने पूछा, वेयर आर यू गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो? डॉग डॉग को पूछा कि कुत्ता तुम कहाँ जा रहे हो? अब आता है, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर उल्फ। अब डॉग उसका आंसर दे रहा है, आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर समवन मतलब मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। टू टेक अप सर्विस विथ, कि मैं किसी का मतलब नौकर बनूँ। टेक अप होता है किसी के अंडर में काम करना, किसी को सर्विस देना, ठीक है। वही, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम मेरे मास्टर बनना चाहोगे? वुल्फ भेड़िया को पूछा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनना चाहोगे। अब आता है यहाँ उस पैराग्राफ में, आई डोंट सी वाई नॉट, द उल्फ सेड। ये उल्फ क्या कह रहा है? भेड़िया कह रहा है, आई डोंट सी वाई नॉट, मैं क्यों नहीं बनूंगा, ठीक है। वो आंसर में कह रहा है कि मैं क्यों नहीं बनूंगा। देखो, वाई नॉट मतलब क्यों नहीं, एंड आई डोंट सी मतलब ये, अगर हम उसको पार्टली डिवाइड करके उसका मीनिंग्स निकाले, आई डोंट सी, मैं ऐसा कोई रीज़न नहीं दिख रहा हूँ, कोई कारण नहीं दिख रहा है मुझे, वाई नॉट, कि मैं क्यों तुम्हारा मास्टर नहीं बनूंगा, ठीक है। मतलब शॉर्ट में ये हो गया, ठीक है, हाँ हाँ मैं बनूंगा, मैं क्यों नहीं बनूंगा, ठीक है। द उल्फ सेड, उल्फ ने कहा, एंड दिस एग्रीड अपन, मतलब दोनों क्या हो गए? एग्री हो गए। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, एंड दोनों, टू ऑफ देम वो दोनों, वेंट मतलब चले गए, टुगेदर एक साथ, दोनों एग्री हो गए एंड दोनों चल पड़े एक साथ, ठीक है। अब आता है हमारा पैराग्राफ नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वो दोनों एक साथ चले एंड चले, ठीक है। वॉक्ड एंड वॉक मतलब वो दोनों एक साथ चले। एंड ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से, ऑल ऑफ ए सडन होता है अचानक से, द उल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest, ठीक है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, यहाँ तक है। देखो, ऑल ऑफ ए सडन, सडन होता है अचानक से, द उल्फ लिफ्टेड हिज नोज, वो जो उल्फ था, जो भेड़िया था, लिफ्ट मतलब उठाना, हिज नोज अपना नाक को उठाया, थोड़ा उठाया। स्निफ्ट, स्निफ्ट मतलब सूंघना, ठीक है। तो जानवर जब सूंघते हैं तो उनका नाक थोड़ा ऊपर ऐसे उठ जाता है, तो उसको कहा गया कि द उल्फ लिफ्टेड हिज नोज, उसका नाक को थोड़ा उठाया, स्निफ्ट सूंघा, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, डार्टेड क्या है? देखो, मूव्ड क्विकली मतलब बहुत जल्दी से भाग जाना, ठीक है, बहुत जल्दी यहाँ से भाग जाना, तो डार्टेड क्विकली हो जाता है जल्दी से भाग गया, ऑफ द पाथ उस रास्ते से, ठीक है। एंड इनटू द बाशेस, कहाँ? एक झाड़ियों के पीछे चला गया, ठीक है, इनटू द झाड़ियों के ओर चला गया। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, एंड बहुत फॉरेस्ट के जंगल के गहराई में चला गया, ठीक है। क्रेप्ट डीपर होता है गहराई में, क्रेप्ट होता है धीरे धीरे मतलब आगे निकल जाना, ठीक है, धीरे धीरे आगे निकल जाना, तो जंगल के ओर निकल गया एंड बहुत गहराई में चला गया। अब क्या हुआ? द डॉग वॉज मच सरप्राइज, ये जो कुत्ता साथ में था, कुत्ता ने ये देख के मच सरप्राइज दिए, तो पूरा ताज्जुब हो गया, अरे भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ आता है, व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, कुत्ते ने पूछा, कुत्ते ने उस वुल्फ को पूछा कि व्हाट्स कम ओवर यू, आपको क्या हो गया मास्टर, मेरा मास्टर, क्योंकि कुत्ते ने उसको मास्टर बनाया था, समझा था कि वो बहुत शक्तिशाली है, तो वो पूछ रहा है कि मास्टर साहब आपको क्या हो गया। व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू, फ्राइटन होता है डर, ठीक है। व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, आपको किसने डराया, किस चीज़ ने आपको डराया। अब आता है यहाँ, कांट यू सी देयर इज ए बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। ये कह रहा है उस उल्फ ने, ठीक है, से भेड़िया कह रहा है, कांट यू सी, क्या तुम नहीं दिख रहे हो। कांट यू सी मतलब क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है। देयर इज ए बियर आउट, यहाँ एक बियर, बियर होता है भालू, आउट देयर निकल आया, ठीक है, यहाँ एक बियर भालू निकल आया। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, एंड वो हम दोनों को खा सकता है, यू एंड मी, तुमको और मुझे, ठीक है, यू एंड मी, तुमको और मुझे वो खा सकता है। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 5, सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द उल्फ, सीइंग होता है ये देख के, दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर, ये जो भालू है ये स्ट्रोंग है, ठीक है, ये शक्तिशाली है, देन द उल्फ, उस भेड़िया से, क्योंकि वो भेड़िया जो था वो तो डर के जंगल के और चला गया, निकल गया, भाग गया। द डॉग डिसाइडेड, उस डॉग ने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू टेक अप सर्विस विद हिम,
कि नहीं नहीं, मुझे तो आप उस भालू के साथ रहना है, उसके सर्विस में रहना है, ठीक है, उसके अंडर में काम करना है, उसका नौकर बनना है, क्योंकि डॉग को मतलब डॉग डॉग कुत्ता ढूंढ रहा था कि सबसे शक्तिशाली जो है अर्थ में उसका नौकर बने, ठीक है। तो अब उसको ये भालू शक्तिशाली लगा तो उसके अंडर में चला गया। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, उसने लेफ्ट होता है छोड़ दिया, लिव का पास्ट होता है लेफ्ट, छोड़ दिया, द वुल्फ उस भेड़िया को छोड़ दिया। एंड आस्क द बियर, बियर को भालू को जाके पूछा टू बी हिज मास्टर, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द बियर एग्रीड टू हिज दिस रेपिडली, रेडिली, हाँ रेडिली, ठीक है। वो जो बियर था, वो जो भालू था, वो राजी हो गया, एग्रीड होता है राजी हो गया, टू टू दिस रेडिली, रेडी होता है बहुत जल्दी से, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन, बहुत जल्दी से राजी हो गया। एंड सेड, एंड उस बियर ने, भालू ने कहा, लेट्स गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउस। वो भालू कह रहा है कुत्ते कुत्ते को, लेट्स गो, चलो हम जाए, एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउस। काउस होता है गाय जो है, हर्ड होता है गांव के ग्रुप, एक झुंड का, गाय के जो झुंड है उसको ढूंढे, ठीक है। आई विल किल ए काउ, मैं एक काउ को, एक गाय को मैं क्या करूँगा, मारूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, एंड उसके बाद हम दोनों मिलके पेट भर के खा सकते हैं। और फिल मतलब होता है पेट भर के खा सकते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा। अब आता है हमारा जो पॉइंट नंबर 6 है, ये देखें। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ ए हर्ड ऑफ काउस। अब वो दोनों चल पड़े, ठीक है, दे वॉक्ड ऑन, वो दोनों चल पड़े, एंड सून होता है जल्दी से, सॉ मतलब उन दोनों ने देखा, ए हर्ड ऑफ काउस, काउस होता है गाय के एक झुंड को देखा उन दोनों ने, ठीक है। बट जस्ट एज दे वेयर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वेयर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइज। बट जब वो दोनों, एज दे वेयर अबाउट टू कम अप, जब वो दोनों उस गाय के झुंड की तरफ जा रहे थे, मतलब पकड़ने के लिए, दे वेयर स्टॉप्ड, तो उन दोनों को रोक लिया गया, ठीक है। दे वेयर स्टॉप मतलब उन दोनों को रोक लिया गया, भालू को और कुत्ते को, बाय ए टेरिबल नॉइज, एक टेरिबल, टेरिबल होता है बहुत डरावना एक आवाज़ से, टेरिबल नॉइज एक डरावना आवाज़ से उन दोनों को रोक लिया, ठीक है। द काउज वेयर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। वो जो काउस थे, वो जो गाय थे, वेयर मूविंग, मूविंग होता है गाय जो आवाज़ करते थे, उनको, उसको मूविंग कहते हैं, ठीक है। गाय जो है वो लाउडली बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ दे रहे हैं, एंड रनिंग मतलब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये गाय जो है वो पैनिक से मतलब एक घबराहट से भाग रहे थे इधर उधर, ऑल डायरेक्शंस होता है इधर उधर, इधर भी भाग रहे थे उधर भी भाग रहे थे, ठीक है। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 7। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री एंड देन ही टू रैन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। वो जो बियर था, वो जो भालू था, लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड, वो दिख रहा था, बिहाइंड होता है पीछे से एक पेड़ के, ए ट्री, एक ट्री के पीछे से वो सब दिख रहा था। एंड देन, एंड उसके बाद ही टू रैन हेस्टिली होता है, वो भी, ही टू मतलब वो भी, रैन होता है भागा, हेस्टिली होता है बहुत जल्दी से, डीपर इनटू द फॉरेस्ट जंगल के गहराई के और चला गया, जंगल के पूरा अंदर चला गया, ठीक है, भाग भाग के। अब आता है हमारा उसके बाद, नाउ, यहाँ, नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग। वो जो भालू था वो डॉग को कह रहा है, देखो, सेड ही टू द डॉग, टू द डॉग मतलब डॉग को, कुत्ते को कह रहा है। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, मैं क्यों यहाँ आया, कम होता है आना, वाई होता है क्यों, मैं क्यों यहाँ आ गया। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, ये लायन है, ये शेर है जो रूल करता है, जो शासन करता है, द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, जंगल के ये जो एरिया है, उस एरिया किसके अंडर में आता है, उस लायन के अंडर में आता है, लायन यहाँ रूल करता है, तो मैं यूँ यहाँ क्यों आ गया। अब आता है उसके बाद लाइन जो है, द लायन हु इज ही। अब ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, ये डॉग पूछ रहा है, कुत्ता पूछ रहा है, द लायन कि एक शेर, हु इज ही, वो कौन है। आंसर कौन दे रहा है, डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, क्या तुम्हें नहीं पता, ये भालू आंसर दे रहा है, ठीक है, क्या तुम्हें नहीं पता, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, ही इज द मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे शक्तिशाली बीस्ट होता है जानवर, ऑन द अर्थ पृथ्वी के ऊपर।
पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर सबसे शक्तिशाली जानवर कौन है? यही लायन है। अब उसके बाद आता है, कुत्ते को पता चल गया, वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। अब कुत्ते कह रहा है अच्छा अच्छा, वेल होता है अच्छा अच्छा, देन तो क्या होगा, आई विल से गुड बाय, मुझे तो आपको गुड बाय कहना पड़ेगा बियर साहब, भालू साहब, आप तो मेरे मास्टर थे, मैंने समझा था आप सबसे शक्तिशाली है, अब मुझे पता चल गया लायन है सबसे शक्तिशाली, स्ट्रोंगर, तो आपको गुड बाय कहना पड़ेगा, ठीक है। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, क्योंकि आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ एक ऐसा मास्टर, एक ऐसा मालिक, हु इज, जो स्ट्रोंगर है, सबसे स्ट्रोंग है, सबसे शक्तिशाली है, देन एनी वन ऑन अर्थ, उस अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा, ठीक है। अब बताया हमारा पॉइंट नंबर 8 जो है, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, एंड वो डॉग जो था, कुत्ता जो था, वो चला गया टू आस्क होता है पूछने के लिए, द लायन, लायन को, टू बी हिज मास्टर, क्या वो लायन उसका मास्टर बनेगा, ठीक है, मालिक बनेगा, ये पूछने के लिए वो कुत्ता चला गया। अब यहाँ आता है, द लायन एग्रीड टू इट, लायन तो राजी हो गया, एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, एंड आखिर में क्या हुआ, वो जो कुत्ता था, स्टे होता है रहना, स्टेड विद हिम, उसके साथ रहा, हाँ ये स्टेड विद हिम, उसके साथ रहा, एंड सर्व्ड हिम, उसका मतलब खिदमत करता रहा, उसको सर्विस देता रहा, फॉर हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय तक, ठीक है, बहुत लंबा समय तक उस शेर के अंडर में रहा, शेर के कामकाज करता रहा उस कुत्ते ने, ठीक है। इट वॉज ए गुड लाइफ, एंड ये जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, गुड लाइफ था, ठीक है। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, एंड उसके पास कंप्लेन, कोई शिकायत की कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है, कुत्ते के पास अब गुड लाइफ, एक अच्छा लाइफ आ गया, शिकायत की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसे लग रहा है कि सबसे शक्तिशाली जो जानवर है, जो मास्टर है, उसके साथ वो रह रहा है, तो शिकायत की कोई चीज़ नहीं है, कंप्लेन होता है शिकायत, ठीक है। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, हाँ यही तो हमने बता दिया कि उसे लगा, फॉर देयर वॉज स्ट्रोंगर बीस्ट, नो स्ट्रोंगर बीस्ट, क्योंकि कोई स्ट्रोंग जानवर नहीं है इन द फॉरेस्ट, जंगल में, देन द लायन, लायन से ज्यादा, ठीक है। एंड नो वन डेयर टच, एंड किसी को डेयर्ड होता है हिम्मत, ठीक है, नो वन डेयर टच, कोई हिम्मत नहीं करता टच करने के लिए, द डॉग, उस डॉग को, कुत्ते को, एंड कुत्ते को टच करने की हिम्मत किसी में नहीं है उस जंगल में, और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी भी तरह उसको ऑफेंड करने की हिम्मत उस जंगल में किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो जंगल के जो राजा है, किंग है, उसके साथ रहता था, ठीक है। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 9, बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped। अब आता है पॉइंट नंबर 9 में, देखिए यहाँ क्या होता है, बट वन डे, एक दिन, द टू ऑफ देम, वो दोनों, वेर वॉकिंग, वो चल रहे थे, कौन दोनों, शेर और कुत्ता, ठीक है, लायन और डॉग, वो दोनों चल रहे थे साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ, ठीक है, एलोंग ए पाथ, एक रास्ते में, दैट रेन मीड बेयर क्लिफ्स, जो रास्ता किससे गुजरता है, देखो क्लिफ होता है ए स्टीप हाई रॉक, ठीक है, एक ऊंचा चट्टान जिसे कहते हैं, जो कहाँ, ऑफन एट एज ऑफ द सी, सी जो होता है दरिया के किनारे में दिखा जाता है, ऐसा चट्टान के एक रास्ता, चट्टान के बीच एक रास्ता है, उस रास्ते से वो चल रहे थे वो दोनों, ठीक है। व्हेन ऑल ऑफ ए सडन, जब ऑल ऑफ ए सडन होता है अचानक से, ऑल ऑफ ए सडन मतलब अचानक से, द लायन स्टॉप, वो लायन जो था, वो जो शेर था, वो रुक गया, स्टॉप होता है रुक जाना, ठीक है। ही गेव ए ग्रेट रोअर, रोअर होता है वो शेर जो आवाज निकलता है, गुंजन करता है, उसे कहते हैं रोअर, ग्रेट होता है बहुत ज्यादा जोर से, ठीक है, बहुत जोर से एक रोअर किया शेर ने, एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, एंग्रीली होता है गुस्से से, स्ट्रक होता है मारना, द ग्राउंड होता है जमीन पे, जमीन से जोर जोर से मारा, विथ हिज पॉ, अपने पॉ से, अपने पंजर से, ठीक है, विद सच फोर्स, इतना जोर से मारा, फोर्स होता है इतना जोर से मारा जमीन पे, दैट ए होल फॉर्म देयर, कि एक छेद हो गया जमीन पे, फॉर्म होता है बनना, होल होता है एक छेद, जमीन पे एक छेद बन गया, ठीक है। वो लायन अचानक से रुक गया रास्ते में, रुक के गुस्से से जमीन पे अपने पंजरा से ऐसे मारा कि जमीन पे एक होल बन गया, ठीक है। देन ही बिगेन टू बैक, उसके बाद ही बिगेन, वो शुरू कर दिया, टू बैक, पीछे हटना, बैक अवे वेरी क्वाइटली, धीरे धीरे, धीरे धीरे वो पीछे हटने लगा, ठीक है, वो शेर, कौन, वो शेर। अब क्या हुआ,
व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आस्क द डॉग सरप्राइज्ड। देखो, ये डॉग जो था, वो कुत्ता जो था, ये देख के भी हैरान हो गया। अरे यार, ये मास्टर को क्या होगा, ये तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। व्हाट इज इट, ये क्या है मास्टर साहब, व्हाट इज इट मतलब ये क्या है मास्टर साहब, इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत हो गया है आपके साथ। आस्क द डॉग, डॉग ने पूछा। सरप्राइज मतलब ताज्जुब से, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ, आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे। अब शेर कह रहा है आई स्मेल, मैंने सूंघ लिया, स्मेल होता है सूंघना। ए मैन एक आदमी, कमिंग दिस वे उस रास्ते से आ रहा है। मैंने सूंघ लिया कि एक आदमी उस रास्ते से आ रहा है, ठीक है। द लायन सेड, उस लायन ने कहा, शेर ने कहा, वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। हमारे लिए ये बेहतर होगा, वी वुड बेटर रन, कि हम भाग जाए यहाँ से, ये बेहतर है हमारे लिए कि हम दोनों यहाँ से भाग जाए। और वी विल बी इन ट्रबल, अदरवाइज हम प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, अदरवाइज हमारे लिए बहुत समस्या हो जाएगा, ठीक है। ये शेर ने जब कहा, अब कुत्ते को ये भी समझ आया कि शेर से भी कोई बड़ा यहाँ है, जिससे शेर भी डरता है, ठीक है। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। अब वो कुत्ता कह रहा है कि ओह वेल, अच्छा ठीक है, देन आई विल से गुड बाय टू यू, देन तो तुमको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, गुड बाय कहना पड़ेगा, ठीक है। आपको भी गुड बाय कहना पड़ेगा। आई वॉन्ट ए मास्टर, क्योंकि आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ एक ऐसा मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है अर्थ में, ठीक है। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 10, आखिरी पॉइंट है, ठीक है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, ठीक है। एंड वो डॉग चला गया मैन को, मतलब आदमी के पास, मनुष्य के पास रहने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। एंड ही स्टेड विद हिम, एंड स्टेड होता है रहना, एंड वो उसके साथ रहा, विद हिम मतलब उस मैन के साथ रहा। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, एंड फेथफुली होता है विश्वास से, उसको सर्व करता रहा, उसका सेवा करता रहा, ठीक है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये जो हुआ था, दिस हैपेंड होता है ये हो गया था, लॉन्ग लॉन्ग एगो बहुत समय पहले, ठीक है, बहुत यार्स पहले हो गया था, ठीक है। बट टू दिस डे, बट टू दिस डे, ठीक है, बट आज तक है। द डॉग, वो जो डॉग है, कुत्ता जो है, इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, लॉयल होता है बहुत वफादार, कह सकते हैं हम, बहुत वफादार सर्वेंट है, बहुत वफादार नौकर है आज भी, लोगों का सबसे वफादार नौकर जो है ये कुत्ता आज भी है। एंड नोज नो अदर मास्टर, एंड वो कुत्ता दूसरे किसी मास्टर को नहीं जानता, क्योंकि मैन के पास जब से वो रहने लगा, उससे बड़ा मास्टर और किसी को नहीं देखा उसने। आज भी वो कुत्ता वफादार मास्टर है मैन के लिए, ठीक है, वफादार सर्वेंट है, सॉरी, मास्टर तो मैन है, वफादार सर्वेंट, वफादार नौकर है। ये हमारा मतलब स्टोरी था, यहाँ एंड हो गया। अब उसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, हाँ मैंने भूल गया थोड़ा जूम करना था उसको, ठीक है, हो गया। थोड़ा जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया गया, डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन पेयर्स बिफोर यू राइट द आंसर, ठीक है। ये जो नंबर दिया गया, देखो ये जो पॉइंट हमको मिला था यहाँ, उस पॉइंट में मतलब उसका आंसर कहाँ मिलेगा, 1 2 पॉइंट में मिलेगा। वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर ए मास्टर, क्यों उसको एक मास्टर का ज़रूरत पड़ गया था, क्योंकि वो बहुत डरता था अपने से, जो शक्तिशाली जानवर है उनको डरता था, इसलिए उसको मास्टर का, एंड वो बहुत बीमार भी था, ठीक है। तो ऐसा आंसर हो जाता है। जो 2 क्वेश्चन है, हु डिड द फर्स्ट, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, सबसे पहले किसको अपना मास्टर बनाया था, किसको अपना मास्टर बनाया था, उस भेड़िया को बनाया था, ठीक है, वुल्फ को बनाया था, ठीक है। वाई डिड ही लीव द मास्टर, क्यों वुल्फ को, उस मास्टर को छोड़ दिया था। वाई डिड ही लीव मतलब क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि वो जो भेड़िया था वो भालू से डरता था, इसलिए छोड़ दिया। हु डिड ही चूज नेक्स्ट, थर्ड में आता है, उसके बाद मतलब तीसरे, थर्ड में किसको बनाया था, उस भालू को बनाया था, बियर को बनाया था। उसके बाद आता है फोर्थ में, वाई डिड ही सर्व द लायन फॉर लॉन्ग टाइम, उस लायन को मतलब शेर को किस लिए, शेर की नौकरी की बहुत लंबा समय तक, क्योंकि वो शेर आदमी से नहीं मिल रहा था, तो उसे लग रहा था कि शेर ही सबसे शक्तिशाली है, ठीक है, ये हो गया। एंड 5 जो है, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई, फाइनली उसने किसको चूज किया एज ए मास्टर, उसका मास्टर, ठीक है, मालिक तो आदमी को, मैन को, ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो है। एंड वाई किस लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, ठीक है, शेर भी उससे डरता था। ये हमारा हो गया। अब आता है, और थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, हाँ ये हो गया। ये जो है मतलब ये फिल करने के लिए दिया गया है, यहाँ जो वर्ड दिया गया है ये ब्लैंक प्लेस में फिल करना है, ठीक है। जो फर्स्ट जो है हमारा,
दिस इज द स्टोरी ऑफ, किसका स्टोरी है, हमको पता है ये डॉग का स्टोरी है, ठीक है। ए डॉग हु यूज्ड टू बी, वो क्या करते थे, यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर्स, ठीक है। वो डॉग जो थे वो एक समय ऐसा था जो खुद का मास्टर होते थे, ठीक है। वो यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर। उसके बाद क्या हुआ, ही डिसाइडेड टू फाइंड ए मास्टर, उसने निर्णय लिया था कि एक मास्टर बनाए, वो कैसा होगा, स्ट्रोंगर देन एनीवन एल्स, ठीक है। ही डिसाइडेड टू फाइंड ए मास्टर स्ट्रोंगर देन एनीवन एल्स, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट ही फाउंड, किसको, पहला उसने किसको, मतलब उल्फ, हाँ। फर्स्ट ही फाउंड ए उल्फ बट द उल्फ, वो जो उल्फ क्या था, वाज अफ्रेड ऑफ, हाँ यहाँ आता है वाज अफ्रेड ऑफ। वो उल्फ किससे डरता था, देखो, उल्फ डरता था अफ्रेड ऑफ द बियर, हाँ। वो जो उल्फ जो था वो बियर से डरता था, भालू से डरता था। उसके बाद आता है हमारा द डॉग थॉट दैट द बियर वॉज, डॉग ने सोचा था, कुत्ते ने सोचा था, द बियर वॉज, वो जो भालू था, द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल, हाँ, ठीक है। डॉग ने सोचा था ये जो भालू है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। उसके बाद क्या हुआ, बियर वॉज स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल, यहाँ हो गया। आफ्टर सम टाइम द डॉग मैट, उसके बाद डॉग किससे मिला था, बियर के बाद डॉग मिला था ए लायन, हाँ, एक लायन से मिला था, ये भी हो गया हमारा, लायन से मिला था। उसके बाद क्या हुआ, ही स्टेड विद द लायन, उस लाइन पे, ही स्टेड विद द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम, वन डे ही रियलाइज दैट द लायन वॉज, वो लायन के साथ बहुत दिन रहा, एंड एक दिन उसको रियलाइज हुआ, उसको समझ में आया कि ये जो लायन था वो भी क्या करता था, वो लायन क्या करता था, हाँ, कहाँ गया, हाँ, वो लायन था वो भी अफ्रेड ऑफ मैन, वो लोगों से डरता था, अफ्रेड होता है डरना, वो लोगों से डरता था, ठीक है। तो दिस डे, एंड उसी दिन से द डॉग रिमेन्स मैंस बेस्ट फ्रेंड, वो डॉग जो था वो मैंस का बेस्ट फ्रेंड बन गया, ठीक है। यहाँ तक हमारा स्टोरी ख़त्म हो जाता है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो उम्मीद करते हैं हमने बहुत मतलब अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। बने रहे हमारे साथ, हम मतलब डेली बेसिस पे उस जैसे स्टोरीज ले आएंगे, एंड चैप्टर, जितने सारे चैप्टर्स हैं इंग्लिश बुक में, हनी सर्कल है और जितने सारे बुक है क्लास 6 का, हम सब कवर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, एंड आपके साथ जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनसे भी शेयर करेंगे। लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हुआ। वीडियो देखने के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।